तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है। ये कहा जाता है कि हर 17वें आदमी में चंगेज खान का, मेरा मानना है कि चंगेज खान में भी हिंदुओं का डीएनए होगा। तो फिर हमारे सारे जो भगवानों के प्रतीक है उसमें हथियार क्यों हैं? रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। हमारे ज्यादातर जो जिन्हें हमने भगवान माना, वो जब तक किसी को मारे नहीं, जब तक समाप्त नहीं किए और खत्म नहीं किए, और वो खत्म में हिंसा को ही हम ज्यादा डिपिक्ट करते हैं, ये नहीं कि मंत्र से छू किए। आपने कभी किसी पे हमला नहीं किया है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए भी हाथ तो उठाना पड़ता है ना। अगर आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसे भी कर रहे हैं ना, ऐसे, तो भी हाथ तो उठ रहा है ना। जैसे आपने चिरंजीवियों को समकालीन लोगों से पहचानने की कोशिश किया है, कि चाणक्य में ढूंढने की कोशिश किया, सुभाष चंद्र बोस में ढूंढने किया, तो क्या मोदी भी उसमें से एक होते? अब जब डमरू डुक 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 चलता रहेगा और उस पे, इसी डमरू पे आप जल्दी जल्दी लाइन खींचेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कॉर्नर के एजेस कब साइक्लिक हो गए, सर्कुलर हो गए, और फिर उसी को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं इन्फिनिटी। नमस्कार, आप सबको स्वागत है फिर से इस सत्र में। हमारे साथ अक्षत गुप्ता जी हैं। अक्षत गुप्ता जी की 3 ट्रिलॉजी है, द हिडन हिंदू। कल जब हमारा बेस्ट सेलर लॉन्च हो रहा था तो आपने देखा भी होगा कि इनकी दोनों किताबें, हिडन हिंदू 1 और हिडन हिंदू 2, दोनों ही जनवरी मार्च के जो बिक्री है उसमें बेस्ट सेलर में इनकी भी गिनती हुई है, तो बधाई आपको उसके लिए। मैं इस मंच से मतलब अक्षत गुप्ता जी का परिचय तो है ही आप सबसे, लेकिन मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ है। तो 2 साल पहले मुझे याद है कि मैं दिल्ली में एक वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, मैं वहाँ गया और मैं टहलते हुए पेंगुइन के स्टॉल पे पहुँचा, और वहाँ मैं मतलब मेरी अपनी रुचि है कि मैं थोड़ा सा मैथोलॉजी, थोड़ा सा नॉन फिक्शन, थोड़ा सा फिक्शन, इस तरह की चीज़ों को पढ़ता हूँ। तो मैं सोचा कि मैं कुछ नए नॉन फिक्शन की किताबें मैथोलॉजी पे जो लिखी गई हैं, सॉरी मैं मैथोलॉजी पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, कि पे लिखी गई है, मैं उन किताबों को जाकर देखूं। और अपने जीन्स और टी शर्ट में अक्षत गुप्ता जी वहाँ खड़े थे और अपने जो किताबें शेल्फ पे सजी हुई थी उसके सामने खड़े थे और लोगों से बात करना चाहते थे कि उन्होंने लिखा है ये किताब, देखिए, मेहनत कर रहे थे बेसिकली वहाँ पे। और मैं ऐसा कि अरे यार तुम पहली लिखे हो गए, मैं 50वीं पढ़ने आया हूँ, उस अभिमान में, उस एरोगेंस में मैं अक्षत गुप्ता को बोला कि आई डोंट रीड न्यू राइटर्स। और उस एरोगेंस में मैं इनको बस नकारते हुए आगे बढ़ गया। इन्होंने भी कहा कि ओके सर, फाइन, थैंक यू, कह दिया, मैं आगे बढ़ गया। और 2 साल बाद मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनके बगल में बैठा हूँ। तो 2 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें बेच देने का रिकॉर्ड, 2 साल में 7 लाख से ज़्यादा किताबें बेच देने का रिकॉर्ड अक्षत गुप्ता जी के पास है। और ऐसी किताबें क्यों न बेस्ट सेलर में आए। तो मैं सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूं आपसे कि हमारा पहला परिचय ही वैसा रहा। आपका बड़प्पन है प्रशांत भाई। हालांकि ये प्रकरण मुझे याद नहीं है, जेन्युइनली याद नहीं है, क्योंकि हुआ ये था कि वो मेरी पहली किताब थी और वहाँ मैं 8 दिन रोज़ वर्ल्ड बुक फेयर में खड़े होकर लोगों को बोल रहा था पढ़ के तो देखिए अच्छा लगेगा। तो इतने लोगों ने ऐसी बातें मेरे साथ की थी कि मुझे याद ही नहीं कि कौन कौन था। लेकिन जब आपने ये कहा, अब मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि जब आपने कहा कि मैं नए राइटर्स को नहीं पढ़ता, शायद वही दिन रहा होगा जब मैं बाल और दाढ़ी को कलर करना छोड़ दिया हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन इसमें भी आपका स्मार्टनेस झलकता है, एंड आई एम श्योर यू कैन शिवर मेनी ऑफ द स्पाइन्स। खैर, जब भी माइथोलॉजी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, और मैंने इनका काफ़ी ढेर सारा पॉडकास्ट देखा, जब भी माइथोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं तो ये अपना एक वहाँ पे अपना शब्द इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं सत्यलॉजी। कहते हैं कि जो इसको मिथ मानता है, मिथक मानता है, वो बेशक माइथोलॉजी कहे, मैं इसको सत्यलॉजी कहता हूँ।
ठीक है। तो इसलिए मैं एक बहुत छोटी सी कहानी से, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ प्रश्न पूछूंगा और जवाब ये देंगे, लेकिन मैं पहला 3 मिनट का प्रिविलेज लेना चाहता हूँ और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने जंगल में गया और वहाँ जब गया शाम हो गई और ज़ोर से बारिश होने लगी। वो किसी पेड़ के नीचे जाके छुप गया कि भाई अब खुद को बारिश से बचाना था, तो किसी पेड़ के नीचे जाके छुप गया। जब छुप गया वो वहाँ, तो उसने देखा कि जंगल में एक मोर आया और उसने अपने पंख फैलाए और वो नाच रहा है। बहुत साधारण सी घटना है। वो अपने घर गया, रात भर उस पेड़ के नीचे था, तो अगले दिन घर गया तो उसके बेटे ने उससे जाके पूछा कि रात भर कहाँ थे पापा? तो बताया कि ऐसे ऐसे जंगल में था और बहुत बारिश हो रही थी, बादल आ रहे थे और एक मोर नाच रहा था। वो लड़का अपने दोस्तों के पास गया और बोला कि जानते हो, मैंने देखा कि मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि जब बादल आया और बारिश हुई ना तो मोर नाचा। 2 लोग बोले बात झूठ है। तीसरा जो था उसमें कवि था, वो अपने घर गया, बारिश के दिन चल रहे थे, फिर से बारिश हुई और उसने कविता लिख दिया कि झम 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 बारिश बरसे, ढम धम 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 मोर नाचे। अब इस मोर नाचने को दुनिया कही ये कल्पना है जिसको कवि ने रचा है। एक साधारण सी घटना थी जिसको कल्पना कह दिया गया और कवि ने रच दिया कि बादल आने पे मोर रचता है। तो इसलिए सारी कहानियाँ, सारी पौराणिकताएं जो हमारी है वो कविता है, वो किसी लेखक का दिया हुआ है, वो है या नहीं है पे हमेशा बहस चलता रहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये साधारण घटनाएं थी जो हुई हमारे यहाँ, जो भी पौराणिक कहानियाँ हैं, जो भी हमारे पूर्वजों की कहानियाँ हैं, जो हमारे संस्कार की कहानियाँ हैं, ये साधारण कहानियाँ थी जिसे कवियों ने बड़ा बना के पेश कर दिया, या कि सच में ये इतनी बड़ी थी कि कवियों को उस पर लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा? 2 चीज़ें इन्होंने अभी प्रशांत भाई ने कविता का जिक्र करके बात शुरू की है कि तीसरा लड़का गया और उसने लिखा कि बारिश हुई झम 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 और मोर नाचा धम धम धम। तो कहानियों का कविताओं से कई जन्मों का रिश्ता है, मेरा मानना ये है। और क्योंकि हम कहानियाँ और कविताओं दोनों पे बात करने वाले, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मुझे ये स्क्रिप्टेड नहीं है। जब आपने कविता का जिक्र किया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ कई ऐसे लोग, आप, मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोइट एंड लिरिसिस्ट। आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक कविता सुना देता हूँ अपनी लिखी हुई। हमारे पीछे लिखा हुआ हिंदी है हम। मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि ऊपर बैठूंगा तो क्या बोलूँगा, तो सोच रहा था जो पूछेंगे बोल दूंगा। फिर मैंने देखा कि जो लोग अच्छा बोल रहे हैं उनको यहाँ से गिफ्ट मिल रहा है, और उस पोटली में भी लिखा हुआ है हिंदी है हम। और अभी कविता से बात शुरू हुई है, तो मेरी लिखी चंद लाइनें हैं। अभी यहाँ पे जो मैडम बैठी थी लास्ट में, जी शमा जी, उन्होंने बोला कि जब ये देश था, सबसे पहले पूरी दुनिया भारत थी। मेरा ये भी मानना है कि जब पूरी दुनिया भारत रही होगी तब हर मानव हिंदू ही रहा होगा, क्योंकि हिंदू सबसे पुरानी संस्कृति है। तो वो कहा जाता है कि आज की डेट में हर 17वें आदमी में चंगेज खान का डीएनए है ना। ये कहा जाता है कि हर 17वें आदमी में चंगेज खान का। मेरा मानना है कि चंगेज खान में भी हिंदुओं का डीएनए होगा। जी, तो मैं आप ही का समर्थन कर रहा हूँ मैम। तो इसलिए एक कविता है, आप किसी भी समुदाय या किसी भी रिलीजन को मानते हो। कविता कुछ यूँ है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। धन्यवाद। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। और ये आखिरी चंद लाइनें हैं कि प्रणाम का भाव भी मैं हूँ,
और आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। बहुत बढ़िया। अब सवाल पे आ जाते हैं कि कहानियों का ये कवियों ने इसको बहुत बड़ा कर दिया या ये सच में बड़ा था। मैं ना इसको थोड़ा सा, क्योंकि आज की जो जेनजीज हैं, हम लोगों को जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता है कई बार कि हम कर तो लेंगे मगर क्यों, हर चीज़ पे क्यों। तो उनको ना साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर्स चाहिए होता है। आज की डेट में शायद आप लोगों को पता होगा, हाथी के पहले उससे बहुत बड़ा एक और विशालकाय हाथी होता था जिसके अवशेष मिले हैं, उसको बोलते थे मैमोथ। सुना होगा हम लोगों ने। शेर का पूर्वज था सेबर टूथ, ये बड़े बड़े दांत, शेर का 4 गुना बड़ा होता था। अभी गुजरात में 1 साल पहले दुनिया का सबसे बड़े सांप का अवशेष मिला है जिसका नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। 15 मीटर का सांप, मतलब लगभग 50 फुट का सांप। सोचिए 50 फुट का अगर वो सांप रहा होगा जिसका नाम अब उन लोगों ने वासुकी इंडिकस दिया है, और साथ में कहा है किंग ऑफ स्नेक्स, और वासुकी हैं भी नागों के राजा। तो सोचिए कि वो शिव कितने बड़े होंगे जो अपने गले में उसको कुंडली मार के उसका वजन धार लेते थे, और वो शिव उस 50 फुट के वजनी सांप को लेके जिस पे राइड करते थे, जो उनका वाहन था नंदी, वो कितना बड़ा होगा। तो हमारी कहानियां जो आज हमको बहुत बड़ी लगती हैं, वो अब के समय में आज का शेर और आज का हाथी हैं जो हम अब कर रहे हैं। तो जैसे ये सब के अवशेष मिले हैं, ये सब चीज़ें जो हमारी पुरानी कहानियां हैं, ये सब देखिए विद टाइम ना प्रशांत भाई, सब चीज़ों का ना एविडेंस आ रहा है। मैं 1-2 सिंपल उदाहरण देता हूँ कि पहले बाहर के लोग आए, उन्होंने हमारे कुछ ग्रंथ पढ़े और उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ समझते हो क्या, आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र कंस को मारेगा, पागल समझ रहे हो, आकाशवाणी क्या होती है, हवा में कहाँ से आवाज़ आएगी। फिर बाद में बना रेडियो, और इसी देश का पहला रेडियो चैनल का नाम पड़ा आकाशवाणी। तो एक दिन प्रूव हो गया ना कि आसमान से हवा में आवाज़ आती है। फिर एक दिन लोगों ने बोला कि ये तुम लोग पागल समझते हो, एक संजय है गवलगन का बेटा जो अंधे धृतराष्ट्र के बगल में बैठा हुआ है और उसको पूरा महाभारत दिख रहा है, हम लोग बेवकूफ़ दिखते हैं तुम लोगों को। और बाद में फिर हम लोगों ने टेलीविज़न बनाया, और जो पहला चैनल बना उसका नाम था दूरदर्शन। तो संजय को इसी बात का तो वरदान था ना, दूरदर्शिता का ही तो वरदान था। तो आज की डेट में ये प्रमाणित है कि हम लोगों की उम्र घटती जा रही है। तो पहले दीर्घायु और चिरंजीवी होते थे, इस चीज़ को आप कैसे नकारेंगे अगर आप इस चीज़ को नहीं अब हम ये मान चुके हैं कि हमको एक अवशेष क्योंकि मिल गया मैमोथ का, जो कि हाथी का पूर्वज था। आप ये तो मान लिए कि मैमोथ था क्योंकि अवशेष मिला। आप मुझे इस बात से कैसे झूठ लाएंगे कि मैमोथ का पूर्वज शायद इंद्र का वाहन ऐरावत एक्चुअली होता होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अवशेष नहीं मिले या हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वोट दिया होगा। अभी कुछ लोगों का नाखून का निशान मिट चुका होगा, कुछ लोगों का हफ्ते 1.5 हफ्ते में मिट जाएगा। वो निशान मिट गया, लेकिन डज इट चेंज द फैक्ट कि आप लोगों ने वोट दिया था? वोट तो फिर भी दिया था ना, बस प्रूफ नहीं है अब। तो हमारा इतिहास हजारों हजार साल का है, और आप लोगों में से किसी ने कभी हिंदू माइथोलॉजी शब्द सब ने सुना? आपने कभी इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी सुना है? किसी ने नहीं सुना। तो ये बहुत सिस्टमैटिकली ये किया गया है, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग, इनको तोड़ो कैसे? इनके सारे पूर्वजों को मिथ्या बता दो, कल्पना बता दो, कहानियां बता दो। तो जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ तो एक दिन तो मर ही जाएगा ना। तो इनकी जड़ें कमजोर कर लो, वहां डाल दो हल्दी, और हल्दी का पेटेंट खुद करा के रख लो। तो ऐसा है। बहुत बढ़िया। आपकी जो किताब है हिडन हिंदू जी, उसमें आपने चिरंजीवियों की बात की है जी, ठीक है। और चिरंजीवियों को अगर मैं ऐसे देखूं तो आपने कंटिन्यूटी में युगों की भी बात की है जी। कि एक युग से दूसरे युग में आप बहुत स्मूथली चले आते हैं।
और उसके बाद आपने कोशिश किया है कि इस समय मतलब समकालीन का मतलब मैं 60 साल 70 साल 80 साल को भी लेता हूँ, या समकालीन उसकी बात करें जब से हमारे पास कम से कम लिखित इतिहास, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड लिखित इतिहास हमारे पास है, मैं तब तक की बात करता हूँ कि आपने उन चिरंजीवियों को चाणक्य में पहचाना, उन चिरंजीवियों को आपने सुभाष चंद्र बोस में देखने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप युगों को कैसे डिफाइन करते हैं, कि कौन सा युग रहा होगा, और आज अगर हम कैलेंडर से उसको जोड़ के देखने की कोशिश करें, और मैं बिल्कुल भी आपको इस दुविधा में नहीं रखूंगा कि आप कोई एक वेस्टर्न कैलेंडर को हमारे साथ जोड़ के देखें, लेकिन अगर हम विक्रम संवत की भी देखने की भी कोशिश करें और पंचांगों को भी देखने की कोशिश करें, जिससे हमें आज से 400 साल 500 साल 800 साल बाद के भी प्लानिटरी पोजीशन के बारे में जानकारियां मिल जाती हैं। बहुत आसानी से कोई एक पंडित हमें बता देता है कि भाई किस दिन सम्मुख चंद्रमा होगा और किस दिन चतुर्दशी होगा, किस दिन नवमी होगा। तो आप इस विक्रम संवत वाले कैलेंडर के साथ इन पहले तो आप हमें ये बताएं कि युगों को कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, और दूसरा कि विक्रम संवत कैलेंडर के साथ कम से कम उसको कैसे आप, क्या आपको लगता है कि कोई संबंध बैठ सकता है इन युगों के बीच में और विक्रम संवत कैलेंडर के बीच में? सवाल सिंपल है, कोशिश करूंगा जवाब भी उतना सिंपल रखूं, पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस सवाल में। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि टाइम इज़ लीनियर। हम में से कुछ यंग लोग भी बैठे हैं जिन्होंने एंड गेम फिल्म देखी होगी, एवेंजर्स, मार्वल, देखा ना? उसमें जब हल्क जाता है वो टकली लड़की के पास, टिबेटियन लड़की के पास, यू रिमेंबर दैट? तो वो लाइंस खींचती है हवा में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये टाइम है, तो वो 4-5 लाइंस खींचती है, ये टाइम है, ये टाइम है। वेस्टर्न कल्चर में टाइम इज लीनियर, हमारे कल्चर में टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम इज साइक्लिक। इसीलिए हम काल चक्र कहते हैं, समय चक्र कहते हैं। हम सब ने पुरानी वाली महाभारत देखी होगी, अभी तक बॉलीवुड ने महाभारत नहीं बनाई है, नहीं तो आदि पुरुष की बात करते कहीं। उसमें आप देखिए कि शुरुआत में जब एक भारी सी आवाज़ आती है कि मैं समय हूँ, तो उस समय वहाँ पे एक व्हील घूमता रहता है, ठीक है? तो हम लोगों का जो इन लोगों का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और हम लोगों का जो कैलेंडर है जिसको हम पंचांग कहते हैं यूजुअली, उसमें उसको ये वही बात है ना कि आप विस्की और दूध को मिलाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा ना, दूध रहेगा ना। आप विस्की में पानी मिला सकते हैं, दूध में पानी मिला सकते हैं, फिर भी पीने लायक तो रहेगा दोनों। लेकिन अगर आप विस्की और दूध को मिलाएंगे ना तो कुछ नहीं बनेगा। तो हम लोगों का पूरा कल्चर वही हालत में है कि हम बात कुछ और कर रहे हैं और हम बन कुछ और गए। युग जो है हमारे हिसाब से, क्योंकि काल चक्र है, समय चक्र है। आप ये मेरी उंगली अगर आपको दिख रही हो, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग से कलयुग से फिर सतयुग, ये क्या बना? ये बना डमरू, शिव जी का। अब जब डमरू डुक 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 चलता रहेगा और उस पे, इसी डमरू पे आप जल्दी जल्दी लाइन खींचेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कॉर्नर के एजेस कब साइक्लिक हो गए, सर्कुलर हो गए, और फिर उसी को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी घूम रहा है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चल रहा है हमारे उसमें। हमारे में समय नहीं खत्म हो रहा है, एक बार सब खत्म होता है फिर सब शुरू होता है। इसीलिए लिखा भी हुआ है पुराणों में और कई जगह पे कि कैलाश पर्वत में एक हिडन सिटी है, कमिंग बैक टू मार्वल, वकांडा, कैमोफ्लॉज सिटी दैट यू कांट सी विद योर नेकेड आइज। वैसा एक ज्ञानगंज नाम का शहर है जो आपको और मुझे नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ से जितने भी प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं, प्लस 7 चिरंजीवी, क्योंकि 7 चिरंजीवी भी आपके सवाल में था, प्लस सप्तऋषि, ये सब लोग उस ज्ञानगंज में रहते हैं। और साथ में जितने लोग यहाँ से, मतलब जितनी प्रजातियाँ यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, वो सब वहाँ जमा हो रही हैं। अब जमा क्यों हो रही हैं? जब हम लोग चेस खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं गोटियों वाली, तो जब चेस की बात करते हैं, आपने ऊँट आगे बढ़ाया, वजीर ने ऊँट काट दिया, आप ऊँट को खिड़की से बाहर नहीं फेंक देते ना, आप उसको बगल में रख लेते हैं।
ये पूरा एक बार गेम खत्म होता है, आप सारी गोटियों को जमा करते हैं, आप वापस डब्बे के अंदर डाल के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर एक दिन आप डब्बा खोलेंगे, फिर सारी गोटियों को ऊंट की जगह, हाथी को हाथी की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह जमाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हट रहा है वो कहीं जमा हो रहा है, क्योंकि सत्युग फिर से आएगा। समय चक्र जब एक बार 4 युग खत्म होता है तो उसको कल्प कहते हैं। तो जब एक कल्प का अंत होगा तो उसके बाद भगवान जी लोग बहुत गेम कर रहे हैं हम लोग के साथ। हम लोग अपने लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, वो हो रहा है। वी आर जस्ट फ्लोइंग इन वाटर। अभी मैं आज ही सुबह न्यूज़ में देख रहा था, ऋषिकेश में पहली बारिश आई और कई कार बह गए। अब कार के अंदर बैठने वाला बोल सकता है मैं बह थोड़ी ना था, हमें तो चल रहा था। वो चल नहीं रहा है, वो बह रहा है। हम लोग सब समय की गति में और जो हमसे करवाया जा रहा है हम वो कर रहे हैं। हम मतलब हमसे हो रहा है, हम कर नहीं रहे बेसिकली। तो ये है, और इनसे हम बराबरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनसे हमारी बराबरी हो नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर इनसे हमारी बराबरी हो पाती तो आज भी विश्व के हर बड़े पटल में एक हिंदुस्तानी नहीं बैठा होता। मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का कल्चर, यहाँ की सीख, यहाँ की विद्या, हम इकलौते हैं पूरी दुनिया में जिसने हर चीज़ में भगवान ढूंढ रखा है। और अभी 4 खूबसूरत महिलाएं ऊपर बैठ के बात कर रही थी लगातार। आप देखिए कि हम लोगों ने अपने पुराणों में भी ना क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर, ये सब मेल्स को बनाया है। लेकिन जहाँ जहाँ सोच समझ बूझ की ज़रूरत है ना, वहाँ वहाँ महिलाओं को बैठाया हुआ है। घर के अंदर फाइनेंस संभालने वाली महिला ही होती है तो लक्ष्मी जी हैं। विद्या का किसके पास है? तो सरस्वती जी के पास है। तो हमने बड़ा सोच समझ के पूरी चीज़ों को हमने डिवाइड किया हुआ है। हम ऐसे एक दिन हम नहीं उठ गए अचानक कि ये आज से इसको गॉड बोलेंगे और आज से एक नई दुनिया शुरू, नहीं। हम इतने लॉजिकल लोग हैं कि हमने जो एक शब्द बनाया भगवान, उसका भी हमारे पास लॉजिकल रीज़न है कि वो शब्द भगवान ही क्यों है। लगवान, नगवान, सगवान क्यों नहीं है? क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से नीर, पानी। तो जो चीज़, जो व्यक्ति, जो शक्ति इन 5 तत्वों को अपने वश में कर लेना, वो मेरे लिए बनता है भगवान, है ना। तो हम एक शब्द भी बनाते हैं ना तो उसके पीछे हम लॉजिक डालते हैं। हवाबाजी नहीं चल रही यहाँ पे, इसीलिए इनसे बराबरी नहीं हो सकती। क्योंकि जब पहली बार ये लोग उधर से आए होंगे ना, और मैं मतलब मुझे दिखता है, मैं लेखक हूँ और फिक्शनल हूँ, लेकिन मुझे दिखता है कि पक्का ऐसा ही हुआ होगा कि कुछ थोड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे आए होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि वो बुद्धिजीवी हैं वहाँ। वो जब यहाँ आए होंगे ना तो उन्होंने देखा होगा कि यार हमारे इसी उम्र के बच्चे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग सीख रहे हैं। उसी उम्र के बच्चे यहाँ पे गुरुकुल में बैठ के पूरा श्लोक बोल रहे हैं और अर्थात बता के उसका मतलब भी समझा दे रहे हैं। तो ये क ख ग कब सीखे होंगे? अब इनको समझ में आए कि बॉस 1-2 जनरेशन के अंदर हम अपनी वहाँ की लाइन इनके बराबर नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, इनकी लाइन छोटी करनी शुरू करते हैं। 2 ही तरीके से बराबरी हो सकती है, या मैं तेज दौड़ूं या मैं दूसरे को पीछे घसीट दूं। तो फिर हमारे पास लाया गया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जानता हूँ, पता है, इस पर कोई डिबेट नहीं है बॉस। लेकिन ये तो हम ही लोगों ने किया ना। किसने बोला कि आपको ABCD सिखाने के लिए A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखाना है? ये सिखाते सिखाते सिस्टमैटिकली इन्होंने हमको G फॉर गॉड सिखा दिया। आपको ABCD सिखाना, आप A फॉर अग्नि सिखाओ, B फॉर भगवान सिखाओ, भगवा सिखाओ, ब्रह्मा सिखाओ, C फॉर किसी भी कल्चर के हो, C फॉर कल्चर सिखाओ, किसी भी धर्म के हो, D फॉर धर्म सिखाओ, E फॉर एलिफेंट ही सिखा रहे हैं ना वो लोग। आप E फॉर एक दंत सिखाओ, आपका बच्चा पूछेगा एक दंत की कहानी क्या है, तो गणेश जी की कहानी याद हो जाएगी उसको। ये करते करते G फॉर गॉड क्यों सीख रहे हैं हम लोग? गॉड हमारा तो भगवान भगवान है ना। तो आप G फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे हो बच्चों को? G सीखना है ना, G फॉर गॉड क्यों सीखना है? G फॉर गणेश, G फॉर गुरुद्वारा, G फॉर गुरु। हम लोग बोलते हैं सर, हम लोग बोलते हैं मैडम। सर का फुल फॉर्म है स्लेव आई रिमेन। स्लेव आई रिमेन फुल फॉर्म है सर का।
और फिर बाद में हम ही बड़े होते हैं और हम कंप्लेन करते हैं कि हम लोगों को मशीन बना दिया है, हमको लाइन में खड़ा करने की आदत डाल दी है, हम एक ढर्रे से पैटर्न में रैट रेस पे चल रहे हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले बोला गया कि स्लेव आई रिमेन सीखो, तो आप स्लेव बन रहे हो, वो स्लेव बना रहे। तो ये करते करते एस फॉर स्नेक सिखाना है तो एस फॉर शेषनाग सिखा दीजिए। बच्चे को बताएंगे कि 4 युग जब खत्म होता है बेटा, कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, कि भाई कलयुग के बाद जब फिर सतयुग शुरू होता है, उसके पहले एक प्रलय आता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो कुछ चीज़ें बच जाती है ना, उसमें एक सांप बच जाता है, एक सांप शेष रह जाता है, रिमेनिंग, उसको कहते हैं शेषनाग। तो कल्चर बचेगा और ABCD भी सीखेंगे। जस्ट अ थॉट। पर हाँ, बराबरी मतलब कंपैरिजन, वी कैन नॉट कंपेयर मैंगो विद एन एप्पल, नो, वी हैव टू कंपेयर 2 एप्पल्स, सो दैट्स इट। हाँ, लेकिन फिर भी अभी युगों की बात रह गई कि सतयुग को सतयुग ही क्यों माना जाए, द्वापर को द्वापर ही क्यों माना जाए, त्रेता को त्रेता ही क्यों कहा जाए, जब आप कह रहे हैं कि भगवान बोलते समय भी हमारे पास एक लॉजिक है कि हमने भगवान शब्द ही क्यों, मतलब द मोस्ट पावरफुल, द कंट्रोलर को हमने भगवान ही क्यों, जो सिद्ध हुआ, जो 5 तत्व को सिद्ध किया, उसको हमने भगवान बोला। तो फिर हमने सतयुग सतयुग का क्या मतलब हो, क्या सिर्फ सत्य बोलने का सतयुग था वो? तो फिर द्वापर क्या था? तो ये युगों को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप में से जितने लोगों ने भी अपने समय में साइंस पढ़ा होगा बचपन में, यही ABCD सिखाने वाले हमको डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिखा के गए थे, जो कि अभी तक हम लोगों को याद नहीं हो पा रहा है। वो नहीं होता है याद, भूल जाते हैं हम, क्योंकि हम लोगों को डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहानी के माध्यम से नहीं बताया गया। इसी चीज़ को अगर आप दशावतार के रूप में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पहली बार पृथ्वी पे लाइफ आया था पानी में। इसीलिए दशावतार का जो पहला मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दशावतार का जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है, बिकॉज लाइफ वॉज क्रिएटेड इन वाटर फर्स्ट। उसके बाद फिर सेकंड टर्टल आया, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पानी से निकलना सीख रहा था, लेकिन था अभी भी पानी का जानवर। इसलिए दूसरा जो आपका अवतार है वो है कुर्म अवतार, जिसके पीछे सागर मंथन की कहानी है। मत्स्य अवतार के पीछे एक कहानी है, सागर मंथन वाली कहानी से कुर्म अवतार याद रहते हैं। फिर हमने कांतारा देखा था, वरह अवतार की बात होती है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलता है कि पहला जो कंप्लीट लैंड एनिमल था वो एक बोर था, एक जंगली सुअर था। तो हमारी कहानियों में कि वो हिरण्यकश्यप उसको लेके पूरे पानी के अंदर क्षीर सागर में डाल दिया पृथ्वी को, और फिर अपने नाक के सींग में पृथ्वी को लेके जो निकले वो तीसरे अवतार थे, उनका नाम था वरह अवतार। तो ये मेटाफोरिक है, ये सांकेतिक है। इसका ये नहीं मतलब है कि एक इतना बड़ा शरीर था जो पृथ्वी को अपने नाक के ऊपर लेकर घूम रहा था, नहीं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी मतलब लैंड पे पहली बार लाइफ लाने वाला जो जानवर था वो बोर था। इंसान पैदा हुए, इंसान को पहले कल्टीवेशन नहीं आता था, आग जलाना नहीं आता था, तो भी तो हम सरवाइव कर रहे थे ना। क्या खाते थे? मांस खाते थे। अर्ली मैन मांस खाता था, शिकार करके खाता था। तो आए नरसिम्हा अवतार, जिसका चेहरा शेर का है, फुल क्लीन कार्निवोरस एनिमल, लेकिन शरीर आदमी का है। अब आप सोचिए, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें भी है, इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, समय का अभाव है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास इतने सारे वेपन्स हैं, तो जब आपने बलराम की बात की, जो कि अपने महाभारत के समय के सबसे बड़े गदाधर थे, दुर्योधन और भीम के गदा गुरु बलराम थे। तो बलराम जब इतना बड़ा गदाधर थे तो उनके हाथ में गदा क्यों नहीं है? उनको आपने हल दे रखा है हाथ में, उनका औजार हल है। डिपिक्शन है कि उस समय तक एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन सीख रहे थे हम। तो ये है बची बात। ये जो दशावतार हैं उसके हिसाब से आपके चारों युग डिवाइडेड हैं। पहला युग सत्य युग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय इंसान आज के जैसे नहीं होते थे, सीधे साधे होते थे, कनिंग नहीं होते थे, चोरी डकैती लूट माट खून खराबा ये सब हम सीखे नहीं थे। और उसमें 4 अवतार थे, जिसमें से चारों नाम मैंने ले लिए। उसके बाद दूसरा युग आता है त्रेता। आमतौर पे कईयों को लगता है कि सत्युग फिर द्वापर फिर त्रेता, नहीं, सत्युग फिर त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग। तो त्रेता इसलिए क्योंकि विष्णु जी के 3 अवतार आए थे, इसलिए त्रेता, ये दूसरा युग है। तीसरा युग है द्वापर, जिसमें 2 अवतार आए थे, और आखिरी है कलयुग, जिसमें आप सब हम सब एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। इसमें अभी एक फिल्म लगी हुई है कल्कि करके, तो कल्कि अवतार कहाँ ना बचा है। तो इस तरीके से हमने समय को विभाजित किया है। हम ADBC में बात ही नहीं कर सकते,
वो मेरी 2 लाइनें अभी एक फिल्म के गाने में आने वाली है कि ना तेरा कोई आरंभ है ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में तू एक ही पर्याप्त। तो हम वो हैं जो समय के परे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने जब आप बात कर रहे थे तो आपने मतलब, हालांकि मेरे लिस्ट में ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं अपने क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पा रहा हूँ, और आप हैं मेरे बगल में बैठे हुए, तो आपने अभी बात की वेपन की, ठीक है। तो अगर हम बहस करने जाते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, या नहीं तो उससे बाहर निकलकर जब हम लोग बात करने जाते हैं कि कौन सा संप्रदाय ज़्यादा हिंसात्मक है, किसने हिंसा को इस्तेमाल किया अपने प्रसार के लिए, किसने हिंसा को इस्तेमाल किया। हिंसा का इस्तेमाल कमोबेश लगभग हर संप्रदाय में थोड़ा बहुत दिखता रहता है। मेरा सवाल ये है कि जब हमारा इवोल्यूशन जो है, हम इतने समय लेकर और इतने आसानी से फ्लूइड की तरह हुआ है, डिसरप्ट करके किसी चीज़ को नहीं हुआ है कि आज से तुम खत्म मैं शुरू, ऐसे नहीं हुआ है, फ्लूइड की तरह हुआ है। तो फिर हमारे सारे जो भगवानों के प्रतीक हैं उसमें हथियार क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस है कि अगर हथियार है तो हिंसा तो होगी, और फिर हमारे ज़्यादातर जो जिन्हें हमने भगवान माना, वो जब तक किसी को मारे नहीं, जब तक समाप्त नहीं किए और ख़त्म नहीं किए, और वो ख़त्म में हिंसा को ही हम ज़्यादा डिपिक्ट करते हैं, ये नहीं कि मंत्र से छू किए, वो हिंसा की तरह ही हम लेकर आते हैं। आज भी हम दुर्गा जी की प्रतिमा जब देखते हैं तो उसमें कलाकार बहुत प्यार से उस भैंसे पे लाल रंग का खून निकाल के और टपकाते हुए नीचे तक ले जाता है। कोलकाता में अगर हम दुर्गा जी की प्रतिमाओं को देखें तो क्या ये मतलब हमें बैकफुट पे लाता नहीं है कि हमारे इष्ट देवों के हाथ में हथियार है, और हम एक बहुत बड़े हिंसा के बाद मानने को तैयार है कि हाँ प्रभु, यदा यदा ही धर्मस्य, आप आए हो, आप खत्म किए हो और आप कुछ खड़ा करोगे। तो इस पर मैं विचार चाहता हूं आपसे कि ये हिंसा का प्रतीक जो है, ये क्यों हमने पकड़ाया उन्हें? क्योंकि ये तो बाद का देन होगा ना, हमने जब उनका स्वरूप गढ़ना शुरू किया होगा, तो ये हम हथियार क्यों पकड़ा रहे थे उनके हाथ में? क्योंकि इन तस्वीरों को बनाने वालों को हम लोगों के बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी कि आने वाला वक्त सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा, शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरी एक और किताब रिलीज़ हुई है जिसका नाम द नागा वॉरियर्स है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर आऊँगा उस पर, मैं प्रमोट करूँगा। पर उस किताब के साथ जब आप एज अ राइटर आप बहुत वक्त बिताते हैं अपने एक टॉपिक के साथ, तो मैं समझ रहा था कि नागा साधु कौन होते हैं, और वो धर्म के रक्षक हैं, आपके धर्म के रक्षक हैं। तो उनके साथ समय बिताते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, जो मैंने अपना परिचय भी दिया, फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो मैंने एक और, आप लोगों को मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, नहीं तो एक और कविता सुना दूँ सर के सवाल के जवाब पे, इसी सवाल के जवाब में। मैं आप ही की तरफ हूँ मैम। तो जी मैं आता हूँ, ये सवाल पहले ख़त्म कर लें। तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में हथियार क्यों? देखिए, आपके देश में आज भी डिफेंस मिनिस्ट्री या ऑफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। आपने कभी किसी पे हमला नहीं किया है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए भी हाथ तो उठाना पड़ता है ना। अगर आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसे भी कर रहे हैं ना, ऐसे, तो भी हाथ तो उठ रहा है ना। तो अब हाथ अगर उठाना पड़ेगा तो खाली हाथ उठाएंगे तो तलवार से कब तक लड़ेगा खाली हाथ? तो इस पे चंद लाइनें, क्योंकि नागा साधु जो हैं वो धर्म के रक्षक हैं, और यही है कि हमारे हाथ में हथियार क्यों है, उसका जवाब यही है। आपको इस कविता के हर लाइन में ना 2 शब्द मिलेंगे, और वो दोनों विरोधाभासी शब्द हैं, इट इज़ अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन उसके आखिरी लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत भाई के सवाल का मैं जवाब ही दे रहा था। तो वो कविता ऐसी है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। ये दोनों आप ही हैं। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, मंदिरों का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है। उनको चुनना है कि तू कौन है।
ये है कविता। तो आपके हाथ में हथियार है, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल, धन्यवाद, आपके हाथ में जो हथियार है उस हथियार का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और किस पे करेंगे ये आप पे निर्भर नहीं है, ये उनको चुनना है कि तू कौन। भगवा रंग, हम भगवा पे तो ऐसे भी बहुत बातें सब करते ही, जिनको थोड़ा बहुत पेंटिंग की का शौक या समझ होगा, भगवा रंग दो रंगों से मिलके बनता है, एक है लाल और दूसरा है पीला। लाल है प्रतीक खून का और डेंजर का, पीला है प्रतीक ठंडक का, चंदन का। ये दोनों मिलता है तो भगवा बन जाता है। अब अगर मैं भगवा पहन के आया हूं या मेरे हाथ में भगवा है, तो ये मैं थोड़ी ना चुनूंगा कि आपको उस भगवे में लाल दिख रहा है कि पीला दिख रहा है। वो तो देखने वाला चुनेगा ना कि उसको लाल दिख रहा है कि पीला दिख रहा है। आप मुझसे प्यार से मिलेंगे तो मैं आपको चंदन की ठंडक दे दूंगा, आप मुझसे तैश में मिलेंगे तो फिर हथियार तो है ही। ठीक है, तो हम आपके मतलब आपके किताबों की तरफ वापस लौटते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि इन किताबों में लिखा क्या है, कि आपकी क्यूरियोसिटी इतनी हो कि बाहर जो हिडन हिंदू रखा हुआ है आप उसमें से कॉपी ले सके। अक्षत उस पर साइन करने के लिए भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये जो चिरंजीवी है और हमारे जो अवतार हैं, ये दो अलग अलग भी हैं, एक भी हैं। आपने दोनों तरफ से आइडेंटिफाई किया है कि चिरंजीवी। और तो जिन चिरंजीवियों की आप बात करते हैं, आप ही बताएंगे कि किन चिरंजीवियों की आप बात कर रहे हैं। तो तो हमारे जो दशा अवतार हैं या जो हमारे अवतार हैं, उनका प्रभाव हमारी संस्कृति पे, हमारे दिनचर्या पे, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पे, हमारे खान पान पे, हमारे पहनावे पे, हर चीज़ पे आपको कहीं ना कहीं दिखता है। हमारे संगीत में, हमारे संस्कृति में, हर चीज़ पर उसका प्रभाव दिखता है। ये चिरंजीवी भी लगभग उन्हीं के बराबर के लोग हैं, लगभग। इन चिरंजीवियों का प्रभाव हमारे समाज पे किस तरह का है? जैसे मतलब मान लीजिए कि जिन चिरंजीवियों की आप बात करेंगे, मैं ये मतलब सीधे तौर पे समझना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में इन चिरंजीवियों का सीधा असर क्या हुआ, और क्या कम हुआ कि हम उन्हें एक तरह से लगभग उनमें से कईयों को हमने बैक बेंचर बना दिया कि छूट गए वो हमसे। जी, हमारी किताबों में, हमारे पुराणों में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख है। एक बार नाम बोल देता हूँ, कुछ को शायद ना पता हो। तो हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, रावण का भाई विभीषण, और सत्युग से एक राक्षस है राजा बलि, जिनके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये 7 चिरंजीव, सबको भगवानों के दर्जे में नहीं रखा गया है। जैसे अश्वत्थामा, हालांकि आप ज़्यादा घुस के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अश्वत्थामा शिव अवतार है, लेकिन उनको कृष्ण मतलब विष्णु जी के अवतार से श्राप मिला था। तो सब लोग वरदान, सबको वरदान भी नहीं है, कुछ को श्राप है, मतलब एक को श्राप है, वो है अश्वत्थामा। तो इनका देखिए कुल मिला के जो मुझे जितनी समझ है, बहुत लिमिटेड और थोड़ी सी है, कि जो पुराणों में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार जब आएंगे तो उनका साथ देने के लिए, मतलब रावण बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन रावण को ख़त्म करने के लिए विष्णु जी के एक अवतार राम काफ़ी थे, है ना। पूरा धर्म युद्ध महाभारत करवाने और उसका समापन के लिए एक विष्णु अवतार कृष्ण काफ़ी थे। माना गया है कि कली इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज़्यादा ताकतवर होगा कि अकेला कल्कि भी कम पड़ेगा। और उस समय ये 7 चिरंजीवी उस समय तक हैं ताकि वो कल्कि का साथ दें, कल्कि की मदद करें और काली को हराएं। तो ये जो चिरंजीवी है ना, वो चिरंजीवी होने का मतलब ये नहीं है कि वो अमर हो गए, कभी नहीं मरेंगे। वो एक कल्प, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वापस सतयुग, कलयुग के अंत में कल्कि का साथ देने के बाद इन 7 चिरंजीवियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, इनको इनके देह से छूट मिलेगी। फिर से सतयुग शुरू होगा, फिर से रामायण होगा, फिर से हनुमान आएंगे, सारी चीज़ें थोड़े अलग स्वरूप में फिर से होंगी। तो एक तो यह है कि देखिए, अगर हम ये मान लेंगे कि भाई आखिरी तो उस समय आए थे कृष्ण रूपी, वो ये आखिरी हैं, नहीं बुद्ध हैं, सॉरी बुद्ध हैं आखिरी, और उसके बाद तो कोई है ही नहीं जो हम पे नज़र रख रहा है। तो आदत से तो हम हैं तो मानव ही ना, अपन तो एग्ज़ाम हॉल में आप छोड़ दीजिए, और अगर इन्विजिलेटर नहीं होगा तो चीटिंग तो होगी। तो किसी का तो डर होना भी चाहिए ना,
वो सर्फ एक्सेल का ऐड है ना, दाग अच्छे हैं, तो डर भी बुरा नहीं होता है। डिपेंड करता है आप डर को किस स्वरूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। हर चीज़ के मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। तो ये लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इनको कल्कि का साथ देना है। रही बात किताब की कहानी द हिडन हिंदू की, द हिडन हिंदू के राइट्स खरीदे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी ने, जो क्रिकेटर हमारे एक्स कप्तान रह चुके हैं। इस पे 3 पार्ट में फिल्म बन रही है। और कहानी कुछ ऐसा है कि एक अघोरी पकड़ में आया 2020 में रिसेंटली, जो ये कह रहा है कि मैं चारों युगों का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं सत्युग से देवभूमि भारत में हूँ, मरा नहीं हूँ। आपको अगर अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो इसी जैसी और बहुत सारी बातें कहानी के माध्यम से आपको इस किताब में मिलेगी। ये वो कहता है कि मैं रामायण का हिस्सा भी रह चुका हूँ, महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, लेकिन मैं आई एम नन ऑफ दो 7 इमॉर्टल्स। मैं उन 7 चिरंजीवियों में से कोई नहीं हूँ। मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना पढ़ा लिखा नहीं है, और मैं अब तक छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। आई वॉज हिडन इन द पेजेस ऑफ पास्ट, विच इज़ वाई द नेम ऑफ द बुक इज द हिडन हिंदू। और अब मैं इतिहास के पन्नों से बाहर आया हूँ क्योंकि अब मैं ढूंढ रहा हूँ उन 7 चिरंजीवियों को जिनका नाम अभी हमने डिस्कस किया। अब वो क्यों ढूंढ रहा है, वो खुद कौन है, अब तक कैसे जीवित है, क्यों छुपा हुआ था, अब बाहर आया तो क्यों आया है, उसको वो अघोरी के रूप में क्यों है, उसको क्यों पकड़ा गया है, ये सब जानने के लिए पढ़ें द हिडन हिंदू। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से सवाल लेना चाहूँ, इनकी एक और अगली किताब है द नागा वॉरियर्स। बहुत भ्रम है नागा को लेकर। बहुत तरह के लोग हैं, मतलब दूर से उनको दान दे दो, या उनको देखो तो अलग दूर हट जाओ, या तो मतलब बेसिक क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे पब्लिक मतलब श्रोताओं से बात करेंगे। ये अघोरी और नागा ये एक हैं या 2 अलग पंथ है? बिल्कुल सेम नहीं है। उनकी वेशभूषा, उनका रख रखाव, जिस तरीके के वो सामने हमारे नज़रों के दिखते हैं, वो बहुत हद तक सेम है। दोनों भस्म रम लेते हैं, दोनों की जटाएं होती हैं, दोनों रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, दोनों की आंखें बड़े कर करके ऊंचे स्वर में बात करना उनके आदत का हिस्सा रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि अघोरी जो हैं वो अपने तंत्र विद्या, जो जिस भी पद्धति से वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी अलग अलग है, इसलिए मैं किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ रहा हूँ। वो सब करके ना शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो नागा साधु हैं उनका मानना है कि शिव हमें प्राप्त है, हम शिव की सेना हैं और हम धर्म के रक्षक हैं। देखिए आज की जेनजीज को अगर आप बताएंगे ना, यदि आज के जेनजीज को आप ये बोलेंगे कि ग्रीक के सबसे अच्छे वॉरियर्स कौन थे, तो उनको पता रहेगा कि ग्रीक में जो सबसे बड़े वॉरियर्स थे उनका नाम स्पार्टन्स था। आप बोलेंगे जैपनीज सबसे बड़े वॉरियर्स कौन थे, तो उनको पता रहेगा कि जैपनीज सबसे बड़े वॉरियर्स समुराई थे। लेकिन आप पूछेंगे कि भारत के सबसे बड़े वॉरियर्स कौन थे, तो ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। आपके धर्म के रक्षक हैं नागा साधु। 4 लाख से ज़्यादा उनकी आज भी आबादी है। अगर आप अपने आर्मी के जवानों को देख के, अपने एयरफोर्स के पायलट्स को देख के, अगर अपने नेवी के सील्स को देख के, आप लोगों को डर घबराहट नहीं होता है, बल्कि रिस्पेक्ट आता है उनके प्रति। तो अगली बार से जब नागा साधु को देखें तो खड़े होकर उनका अभिवादन कीजिएगा, क्योंकि वो आपके पैदा होने से पहले और आपके चले जाने के बाद भी आपके धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। अब सामने 2 पॉलिटिकल पर्सनालिटी हमारे बैठे हुए हैं, दोनों पूनावालास ब्रदर हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरे मन में ये सवाल आ गया, हंसते हुए टाल भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर ट्रिलॉजी ना होके अगर ये 4 किताबें होती द हिडन हिंदू, और जैसे आपने चिरंजीवियों को समकालीन लोगों से पहचानने की कोशिश किया है, कि चाणक्य में ढूंढने की कोशिश किया, सुभाष चंद्र बोस में ढूंढने किया, तो क्या मोदी भी उसमें से एक होते? ये मेरी च्युइंगम जैसी हालत हो गई है। च्युइंगम को गले से अंदर उतारा नहीं जा सकता है, थूकने की इच्छा नहीं होती, तो आप उसको चबाते रहते हैं। तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो फ्लोर इज ओपन। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल हमारा ये नैरेटिव भी बनता जा रहा है। मैंने देखा बहुत जगहों पे हिंदू ही बोलते हैं कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में ये आयुध क्यों है, तो इसको दूसरे ढंग से ये किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन इसका एक अच्छा तगड़ा एक रिस्पॉन्स बनना चाहिए।
आपने जैसे थोड़ा मुझे लगता है समय के कम होने के कारण भी जैसे इसको चलता कर दिया, तो मुझे लगता है कि समय चाहे सतयुग का भी हो, वो कोई समय तो इतना सीधा नहीं जाता है, हर समय टेढ़ा। सतयुग भी अपनी जगह कलह और युद्धों से भरा रहा होगा, या दूसरे युग भी। तो जब ये इन भगवानों को आयुध रखने पड़े, तो आयुध रखने में मुझे लगता है कोई खराबी नहीं है। और आपने इस बात को कहकर बहुत अच्छा समेटा कि शायद वो हमारे लिए संकेत है कि आयुध रखो, लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है कि भगवानों ने क्यों रखे थे। इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स बनना ही चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। मैं मैडम चाह रहा था ना कि यहाँ जितने भी लोग हैं, सिर्फ मैं चाह रहा था कि ये एक महिला जिनके हाथ में माइक ना आए और मुझसे सवाल ना पूछे और वही हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने चुपचाप किसी दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में कहीं लाइफ है? मैं 30 या रही सेकंड है कहीं लाइफ? मैं 30 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूँ, फिर अपन इसको क्लोज कर देते हैं। बड़े हैं, बुजुर्ग नहीं बोल रहा हूँ सर, बड़े हैं, तो जवाब नहीं दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। आप एक बार इमेजिन कीजिए, ठीक है, मैं तो फिक्शन राइटर हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि अब हम लोग पृथ्वी से निकल के चांद और दूसरे प्लैनेट्स तक पहुँचना सीख गए। सोचिए कि एक रोज़ ऐसा आएगा जब यहाँ से, पृथ्वी से 3 अलग अलग एरिया से 3 स्पेसशिप पहुँचेंगे एक प्लैनेट में, जहाँ पे जीवन होगा और किसी अलग तरीके के दिखने वाले बुद्धिजीवी होंगे। इमेजिन कीजिएगा, मज़ा आएगा। अब वो वहाँ पहुँचे, ऊपर से स्पेसशिप उतरा, एक उतरा भारत से, एक उतरा कहीं विलायत से, एक उतरा कहीं अरब कंट्री से। जो भारत से उतरा वो बुद्धिजीवियों को हमने उनको पार्ले जी दिया होगा, क्योंकि पार्ले जी तो हम लेके जाएंगे ही। पार्ले जी देखे हमने बताया होगा मेरा नाम मानव है, मैं पृथ्वी से आया हूँ। दूसरे स्पेसशिप से जो उतरा होगा वो बोला होगा माय नेम इज़ मैन, आई हैव कम फ्रॉम अर्थ। और तीसरा बोला होगा कि मैं इंसान हूँ, मैं पृथ्वी और अर्थ का उर्दू नहीं जानता हूँ, सॉरी उसके लिए, ज़मीन से आया हूँ। ठीक है, अब ये हम लौट आए पार्ले जी और कोल्ड ड्रिंक देके उन लोगों को। बहुत साल बाद जब हम वहाँ वापस जाएंगे ना, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको ये देखने को मिलेगा कि क्योंकि स्पेसशिप ऊपर से आया था, इसलिए वो सब लोग भी पूजा कर रहे होंगे ऐसे ऊपर देख के, हाथ जोड़ के, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि स्पेसशिप रॉकेट टाइप के शेप में होगा, तो जो पूरे स्ट्रक्चर्स बने होंगे ना गिरजाघर के और मंदिर के और मस्जिद के, उन सब के ऊपर ऐसा पॉइंटेड होगा। और वो 3 अलग अलग सेक्ट में लड़ रहे होंगे। एक बोल रहा होगा कि मेरे भगवान का नाम मानव है और वो अर्थ में नहीं रहता है, पृथ्वी में रहता है। दूसरा बोल रहा होगा उसका नाम मैन, मेरा गॉड इज मैन एंड ही लिव्स इन अर्थ नॉट इन पृथ्वी। और उनका कलर क्या, मेरे भगवान का कलर क्या है? ये कलर है गेरुआ, लेकिन मैन का कलर क्या है? वाइट। तो मुझे लगता है शायद हम कोई कहीं और से एलियंस आए होंगे, तो ही हम ये सब सीख रहे हैं। और हम भी किसी दिन पहुंचेंगे तो आज हम किसी की पूजा कर रहे हैं, कल हम किसी के भगवान बन जाएंगे, यू नेवर नो। तो चलिए, हर कल्पना की पुष्टि जो है वो साइंस करता है, विज्ञान करता है। कल्पना नहीं करेंगे तो विज्ञान पंगु हो जाएगा। तो कल्पना कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों विद्वान साथियों का। मैं इस सत्र के सुखद समापन पर पुनः दिलीप बिष्ट जी से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हम अपने समय से काफ़ी आगे निकल गए हैं। इस सत्र का समापन करना होगा। दिलीप बिष्ट जी से निवेदन है, प्रतीक चिन्ह स्मृति के रूप में हम यहाँ से विदा करने से पूर्व एक बार आप अक्षत गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और संवादकर्ता हमारे प्रशांत कश्यप जी, हर सत्र से 20 तय हो रहा है हमारा हर कोई सत्र। हम किसी एक सत्र को नहीं कह सकते कि 19 है या 20 है। हर सत्र अपने आप में अनूठा, अभिनव है, अप्रतिम है। और इस बेहतरीन संवाद के लिए मैं दोनों विद्वानों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं।